नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। और हम लोग जो इस किताब को पढ़ रहे थे, इसमें हम लोग देख रहे थे वन लाइनर क्वेश्चन जो था उसका, जो कि बेहद कम समय में पढ़ भी ले रहे थे, रिवीजन भी कर ले रहे थे साथ में। तो आज क्लास जो है, आज 24 नंबर की क्लास है और चलिए इसी को देखते हैं। और आप नहीं शुरू देखे तो शुरू से देख लीजिएगा, बहुत ही सवाल हो गया है। एक एक सेट में लगभग 20 सवाल रहते हैं। ठीक है, तो आप जाके देख सकते हैं। और किन्हीं को भी ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी मिल जाएगा, जाइए ज्वाइन कर लीजिएगा। पीसीएस फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे यह पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए सवाल को स्टार्ट करते हैं। कोई भी चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ये आपसे अनुरोध रहा। झारखंड सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान रांची में स्वदेशी सप्ताह कब मनाया गया था, बताइए। झारखंड में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान रांची में स्वदेशी सप्ताह कब मनाया गया था? तो यह मनाया गया था आपका, पता है कब? सितंबर 1930 में। सितंबर 1930 में यह मनाया गया था। ठीक है, सवाल है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डाल्टनगंज में कांग्रेस का दफ्तर बंद करवाने तथा मुठिया के रूप में एकत्रित अनाज को जब्त करने में ठाकुर भोलानाथ के सहयोग के बदले सरकार से उन्हें कौन सी पदवी मिली थी, बताइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जहां डाल्टनगंज में कांग्रेस का दफ्तर बंद करवाने तथा मुठिया के रूप में अनाज को जब्त करने में ठाकुर भोलानाथ सिंह के सहयोग के बदले सरकार से उन्हें कौन सी पदवी मिली थी? तो सरकार से उन्हें जो है वो राय बहादुर की पदवी मिला। क्या मिला था? राय बहादुर की पदवी मिला था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। झारखंड में आदिवासी महासभा का गठन कब हुआ, बताइए। तो झारखंड में आदिवासी महासभा का गठन 1938 में हुआ था। ठीक है, आदिवासी महासभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? आदिवासी महासभा के जो है संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपका कौन? थियोडीर, सुनाम सुने हैं? थियोडोर सोरेन। ठीक है, थियोडोर सोरेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है कि 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम ओलंपिक में हॉकी में पहला स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे, बताइए। 1928 में जब एम्स्टर्डम में ओलंपिक हुआ था, तो हॉकी में पहला स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे उस समय? तो उस समय थे जयपाल सिंह मुंडा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे है कि आदिवासी महासभा के 1939 ईस्वी में संपन्न द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, बताइए। आदिवासी महासभा के 1939 ईस्वी में संपन्न द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो द्वितीय जो है अध्यक्षता ये किया गया था आपका जयपाल सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? जयपाल सिंह के द्वारा। ठीक है, झारखंड आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? झारखंड आंदोलन का जो है जन्मदाता किसे माना जाता है? तो झारखंड आंदोलन का जो जन्मदाता है वो माना जाता है जे बार्थोलमन को। जे बार्थोलमन, इनको क्या माना जाता है? झारखंड आंदोलन का जन्मदाता माना जाता है। तिलका मांझी को संयुक्त बिहार की किस जेल में फांसी दी गई? तिलका मांझी को संयुक्त बिहार की किस जेल में फांसी दी गई? तो यह दिया गया था, बताइए। किस कहाँ फांसी दी गई? संयुक्त बिहार में। तो किस जेल में फांसी दी गई? तो जेल का वो था भागलपुर जेल। भागलपुर जेल में फांसी दी गई। ठीक है, चलिए। जे बार्थोलोमन किस कॉलेज का छात्र था? जे बार्थोलोमन जो है किस कॉलेज का छात्र था? तो जे बार्थोलोमन जो है वो संत कोलंबस कॉलेज का छात्र था। कौन सा? कोलंबस का संत कोलंबस कॉलेज का यह छात्र था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जे बार्थोलोमन कहाँ के छात्र थे? किस कॉलेज का था? संत कोलंबस का। झारखंड में वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है? वर्षा का जो मुख्य स्रोत है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण यहाँ पे वर्षा होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून, मानसून। ठीक है, चलिए
झारखंड के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो झारखंड के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ये जो होता है नेतरहाट के पठार में सर्वाधिक वर्षा होती है। कहाँ पे? तो नेतरहाट के पठार में। झारखंड की सबसे बड़ी व लंबी नदी कौन सी है? बताइए तो, झारखंड की सबसे बड़ी व लंबी नदी कौन सा है? तो ये है आपका दामोदर नदी। दामोदर नदी, ठीक है। चलिए, दामोदर नदी की लंबाई झारखंड में कितनी है? बताइए तो, कितना किलोमीटर है? तो ये झारखंड में इसकी लंबाई है 290 किलोमीटर, ठीक है। ध्यान रखिए, कितना किलोमीटर? 290 किलोमीटर। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो दामोदर नदी जो है वो चूल्हा पानी से निकलती है। चूल्हा पानी कहाँ पे है? तो चूल्हा पानी जो है ये लातेहार टोरी में है। टोरी, चूल्हा पानी टोरी में, टोरी कहाँ है? तो लातेहार में, ठीक है, ध्यान रखिए। झारखंड में कितने वर्ष कृषि जलवायु प्रदेश है? झारखंड में कितने कृषि जलवायु प्रदेश है? तो ये कितना है? तो 3 कृषि जलवायु प्रदेश है, ठीक है। कितना है? 3। झारखंड में कुल कृषि क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत पर एक फसली कृषि की जाती है? झारखंड के कुल कृषि क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत पर एक फसली कृषि की जाती है? तो एक फसली कृषि जो है वो 40% क्षेत्र पर की जाती है, ठीक है। कितने प्रतिशत पर? तो 40% पर। झारखंड ऊर्जा नीति कब लागू की गई? झारखंड ऊर्जा नीति जो है वो कब लागू किया गया? तो झारखंड ऊर्जा नीति है जो लागू कर कब किया गया? 2012 में यह लागू किया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। झारखंड राज्य जल नीति, ऊर्जा नीति 2012, तो जल नीति कब? तो जल नीति जो है 2011। कब? 2011 में यह लागू किया गया। अगला सवाल देखिए। सवाल है कि झारखंड के सकल घरेलू उत्पाद में वन क्षेत्र का हिस्सा कितना है? झारखंड के सकल घरेलू उत्पाद में वन क्षेत्र का हिस्सा कितना है? तो वन क्षेत्र का जो हिस्सा है सकल घरेलू उत्पाद में 1.5% ये हिस्सा है। सवाल है कि झारखंड में स्वच्छ ऊर्जा के विकास के लिए झारखंड की नवीकरणीय ऊर्जा विभाग का गठन किस वर्ष किया गया? बताइए। झारखंड में स्वच्छ ऊर्जा के विकास के लिए झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विभाग का गठन किस वर्ष किया गया? तो गठन जो है यह किया गया 2001। कब किया गया? 2001 में, ठीक है। ये है आपका आंसर। और ये पीडीएफ मिल जाएगा कहाँ पता है? पीसीएस फाउंडेशन टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, वहाँ पे आपको यह पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए अब रिवीजन फटाफट कर लेते हैं कि कितना आपको याद हुआ है कि नहीं। झारखंड सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान रांची में स्वदेशी सप्ताह कब मनाया गया? तो सितंबर 1930 में मनाया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डाल्टनगंज में कांग्रेस का दफ्तर बंद करवाने तथा मुठिया के रूप में एकत्रित अनाज को जब्त करने में ठाकुर भोलानाथ के सहयोग के बदले उन्हें कौन सी उपाधि मिली? तो राय बहादुर की उपाधि मिला। झारखंड में आदिवासी महासभा गठन कब हुआ? तो 1938 में हुआ। आदिवासी महासभा के संस्थापक थियोडोर सोरेन थे, ठीक है। 1928 में कौन था कप्तान एम्स्टर्डम? जब तो जयपाल सिंह मुंडा। आदिवासी महासभा 1939 में जयपाल सिंह मुंडा द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, ठीक है। झारखंड आंदोलन के जन्मदाता जे बार्थोलोमन। तिलका मांझी को संयुक्त बिहार की जेल में फांसी दी गई, तो भागलपुर जेल में जे बार्थोलोमन किस कॉलेज में पढ़े थे? तो सत्येंद्र कॉलेज में पढ़े थे। झारखंड में वर्षा जो होता है मुख्य स्रोत दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। झारखंड में सर्वाधिक वर्षा कहाँ? नेत्रार पठार में। झारखंड की सबसे लंबी नदी दामोदर नदी। ये कितनी लंबाई है दामोदर नदी की? 290 किलोमीटर। दामोदर नदी कहाँ से निकलता है? चूल्हा पानी से। टोरी में जगह पड़ता है। टोरी कहाँ है? लातेहार में। झारखंड में कितने जलवायु प्रदेश है? 3 है। झारखंड में कुल कृषि क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत पर फसल कृषि की जाती है? 40% पे। झारखंड ऊर्जा नीति 2012 में और जल नीति 2011 में, ठीक है। झारखंड में घरेलू उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद में वन क्षेत्र का हिस्सा जो 15%। और झारखंड में स्वच्छ ऊर्जा विकास के झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के गठन जो है 2001 में किया गया, ठीक है। कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर बताइए और लाइक जरूर करते कहीं नहीं भाई, कमेंट भी तो कम से कम कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को फिर से एक बार झारखंडी जोहार।